Hello, dear students. I hope you all are safe at home. Today, we will start with the topic Life Process in Living Organism Part First. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पे लाइफ प्रोसेस यह है क्या. लाइफ प्रोसेस इस अलग अलग टाइप्स के हम आज देखने वाले हैं. लाइफ प्रोसेस जैसे कि हम डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सब प्रोसेसेस, इवन मेटाबॉलिज्म हमारे लाइफ के लिए किस तरह से इम्पोर्टेंट है, उन्हें एक एक को हमें डीप में यहाँ पे स्टडी करना है. लाइफ प्रोसेस, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, इन सब के बारे में हमने लास्ट ये सीखा था कि ये सब क्या होता है, कोऑर्डिनेटेड होते हैं. मतलब एक प्रोसेस के बाद सेकंड प्रोसेस होता है, सेकंड के बाद थर्ड होता है. हमारी जो ह्यूमन बॉडी है और हम कह सकते हैं एनिमल बॉडी है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है. वो अमीबा के जैसे सिंपल नहीं है. जिसमें अमीबा में क्या होता था, जैसे वो इंजेक्ट करता था उसकी बॉडी में एक ही सेल होता है, जिसकी वजह से वो आउटजेक्ट भी बहुत जल्दी कर जाता है. बट हमारे यहाँ उसके पास कोई रेस्पिरेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, इस तरह का कोई भी सिस्टम प्रेजेंट नहीं है. बट ह्यूमन बॉडी और एनिमल बॉडी में, ह्यूमन और एनिमल बॉडी के ये जो प्रोसेस है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इनका वर्किंग प्रोसेस थोड़ा बहुत एक दूसरे से डिफरेंट है. हम हमारे चैप्टर में ह्यूमन बींग्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. हम उसमें देखेंगे अभी एनर्जी सोर्स क्या है, ये सारे प्रोसेसेस क्यों ज़रूरी है और इन सब से हमारी लाइफ का क्या कंसर्न है. अभी एनर्जी सोर्स, जब हम फूड खाते हैं तो उससे हमें एनर्जी मिलती है. अभी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ किस किस में मिलती है, वो मिलती है हमें कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म में, वो मिलती है हमें प्रोटीन्स में, वो हमें मिलती है विटामिन से. अगर किसी एक की भी हमारे बॉडी में इससे डिफिशिएंसी हो जाए तो उससे हमें डिजीज अलग अलग तरीके के होते हैं. अभी ये जो एनर्जी सोर्स है, क्या सिर्फ एनर्जी सोर्स इंपॉर्टेंट है? जी नहीं, उसके साथ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है ऑक्सीजन गैस. मतलब एनर्जी सोर्स के साथ हमारे लाइफ प्रोसेस, जिसको हम बोल सकते हैं रेस्पिरेशन के लिए, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इस एनर्जी सोर्स से हमें क्या मिलता है, एनर्जी टू डू द वर्क. अभी एनर्जी कौन से फॉर्म में होती है हमारे बॉडी में? एनर्जी फॉर्म में होती है एटीपी. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी जा सकता है इसका फुल फॉर्म. वो होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. ध्यान रखिए, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. हम इसको डीप में बाद में स्टडी करेंगे अपकमिंग वीडियोस में कि किस तरह से एटीपी एडीपी में चेंज होता है और एडीपी क्या है. फिलहाल आप सिर्फ इसका फुल फॉर्म याद रखें, ये दोनों बिल्कुल सेम है, सिर्फ ट्राई का आपको डाई करना है, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट. एक और बार याद रखिए, साइंटिफिकली डाई को बाय भी कहते हैं. एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट कहिए या एडिनोसाइन बाइफॉस्फेट कहिए, दोनों के दोनों सही रहेगा. अभी 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, अभी हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता किससे है? कार्बोहाइड्रेट हमें मिल्क से मिलता है, जैगरी से मिलता है. मोस्टली देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट हमें स्वीट कंपोनेंट्स जो होते हैं फूड के, उससे मिलता है, क्योंकि उसके अंदर होता है ग्लूकोज. इसका स्ट्रक्चर भी हम रीड करेंगे. अभी 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंटेन्स 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी इज ऑक्यूपाइड. व्हाट डज इट मीन? अगर हम 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, जो कि हम डेली लाइफ में ले ही लेते होंगे, तो उसमें से हमें कितनी एनर्जी मिलती है? 4 किलो कैलोरी एनर्जी. किलो मीन्स 1000, मीन्स 4 इंटू 1000 कैलोरी एनर्जी. ध्यान रखें कि हमारे बॉडी में जो एनर्जी है वो हम कैलोरी इस फॉर्म में देखते हैं, क्योंकि फिजिक्स वगैरह में हर जगह पे यूनिट्स एनर्जी की चेंज होती है. वहाँ पे आपको यूनिट्स जूल, फिजिक्स में इस तरह की यूनिट्स मिलेगी एनर्जी की, और यहाँ पे फूड स्टफ में जो हम एनर्जी लेते हैं वो होता है कैलोरी. ठीक है, अभी हम आगे जाते हैं. यहाँ से 4000 एनर्जी हमें 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट से मिलती है. अभी लाइफ प्रोसेस की शुरुआत यह कहाँ से होती है? तो बच्चों ये होती है रेस्पिरेशन से. अभी हम इस वर्ड को डीप में पढ़ेंगे. इसके साथ साथ बाद में हमें डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, किस तरह से ब्लड फ्लो होता है, कहाँ से आता है, किस तरह से उसमें से फूड की एनर्जी पूरे बॉडी में जाती है, साथ ही साथ एक्सक्रीशन, ये सारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सारे प्रोसेसेस हमें एक 1 बाय 1 स्टडी करने हैं. सबसे पहले अभी हम लेंगे रेस्पिरेशन. नाउ माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग? आई थिंक ये मैंने लास्ट ईयर्स में समझाया भी कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या डिफरेंस है. आई वांट यू ऑल टू रियलाइज दैट फॉर 1 मिनट.
बच्चों रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग, ब्रीदिंग जो है इसको हम बोलते हैं इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन। मीन्स व्हाट? ब्रीदिंग का मीन है इनटेक ऑफ ऑक्सीजन गैस प्लस आउटटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वेयर एज रेस्पिरेशन का मीनिंग होता है इनटेक ऑफ ऑक्सीजन गैस एंड आउटटेक ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस विद दैट यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। अभी इन दोनों में मीनिंग क्या हुआ वो हम देखेंगे, बताते हैं आपको। ब्रीदिंग का मीनिंग क्या हुआ? टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सेम मीनिंग रेस्पिरेशन का भी है, पर अभी यहाँ पे डिफरेंस आता कहाँ पे है? डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं वो हमारे ईच सेल तक पहुँचना ज़रूरी है। अभी ईच सेल में कहाँ? ईच सेल में वो जाता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। एंड व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया? इट इज द पावर हाउस ऑफ द एनर्जी। तो हमारा जो ऑक्सीजन है वो ईच सेल में जाना और ईच सेल के माइटोकॉन्ड्रिया तक जाना, उसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं। और हर सेल माइटोकॉन्ड्रिया और सेल से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है उसे फिर आउट, मतलब आउट ऑफ द बॉडी भेज देना, वह भी एक रेस्पिरेशन है। वेयरएज ब्रीदिंग का मतलब सिर्फ ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड देना, इसलिए ब्रीदिंग को कहते हैं इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन। यहाँ पे अभी हम सीखेंगे रेस्पिरेशन की 2 लेवल्स क्या है। 2 लेवल्स, आई होप आपको ये दोनों बहुत अच्छे समझ गया होगा। ये दोनों बहुत बार पूछा गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है कि ब्रीदिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन, वेयर रेस्पिरेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। प्लस आपको यह भी थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इन ब्रीदिंग देयर इज ओनली द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन and outtake of carbon dioxide, whereas in respiration with the intake of oxygen it is sent to each cell and that is to the mitochondria, and from each cell the carbon dioxide is thrown out and that process is called as respiration and it is all done simultaneously. अभी 2 levels of respiration हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। पहला लेवल का नाम है बॉडी लेवल और दूसरे को हम कहेंगे सेलुलर लेवल। इसके आगे और 2 टाइप्स हैं जो हम सीखने वाले हैं, जिसको पहले मैं लिख लेती हूँ, आप अपना चार्ट नोटबुक में लिख लें। एरोबिक रेस्पिरेशन, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। बॉडी लेवल क्या है? बॉडी लेवल बहुत ईजी है, जो हमने ऊपर डिस्कस किया वही है कि ऑक्सीजन गैस लेना और कार्बन डाइऑक्साइड निकालना with and the exchange takes place from or towards the body and the surrounding. Means what? ऑक्सीजन गैस जो हम लेते हैं कहाँ से लेते हैं? सराउंडिंग, मतलब एनवायरनमेंट से लेते हैं ऑक्सीजन गैस, वो हमारे बॉडी में जाती है। मतलब ऑक्सीजन गैस आती कहाँ से? एनवायरनमेंट से, और जाती कहाँ है? हमारे बॉडी में। लाइकवाइज कार्बन डाइऑक्साइड का कैसा है? बॉडी से कहाँ जाता है? एनवायरनमेंट में। तो ऑक्सीजन फ्रॉम एनवायरनमेंट टू द बॉडी एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बॉडी टू द एनवायरनमेंट, इसे हम कहते हैं बॉडी लेवल। वैसे अभी हमें यहाँ देखना है सेलुलर लेवल क्या है। जो हमने ऑक्सीजन लिया सही है, वो एनवायरनमेंट से बॉडी में गया, लेकिन बॉडी से कहाँ गया? बॉडी से वो गया सेल में, और जैसे मैंने ऊपर डिस्कस किया सेल से कहाँ जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड ये बॉडी से सराउंडिंग में, मतलब एनवायरनमेंट में जाता है, लेकिन डायरेक्ट बॉडी से जी नहीं, वो जाता है सेलुलर लेवल से। सेलुलर लेवल मतलब हर सेल में जो वेस्टेज होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, वो हमारे सेल से बॉडी, और बॉडी मतलब बॉडी ऑर्गन सिस्टम आप कह सकते हैं या सिस्टम कह सकते हैं, वो वहाँ से जाता है एनवायरनमेंट में। अभी ऑर्गन सिस्टम वगैरह ये तो बहुत सिंपल थिंग्स है जो हमने लास्ट ईयर किया है। तो यहाँ पे 2 लेवल आई थिंक आपको समझ गया होगा। व्हाट इज बॉडी लेवल? बॉडी लेवल क्या था? ऑक्सीजन गैस फ्रॉम एनवायरनमेंट टू द बॉडी एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बॉडी टू द एनवायरनमेंट। और सेल मतलब सेम प्रोसेस, बट इसका बॉडी के साथ आपको उसमें सिर्फ सेल यह वर्ड लिखना है। अभी हम सीखेंगे यहाँ पे एरोबिक एंड एनाएरोबिक प्रोसेस। इसका आज हम शॉर्ट में लेंगे, अपकमिंग में हमें इसे डीप में सीखना है। उसके पहले कुछ उसके कॉन्सेप्ट्स होते हैं, हमें वह समझाने पड़ेंगे। एरोबिक क्या है? विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस। हाँ, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, अगर आप ऑक्सीजन को सिर्फ ओ लिखते हैं तो इसका मतलब होता है ऑक्सीजन एटम।
जो कि हम एनवायरनमेंट से नहीं लेते हैं। हम एनवायरनमेंट से जो लेते हैं वो होता है ऑक्सीजन गैस। बहुत जगह बुक्स में सिर्फ ऑक्सीजन बोलते हैं, अगर ऑक्सीजन बोले तो इसका मतलब वो ऑक्सीजन गैस ही है, ऑक्सीजन नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में होता है बहुत सारे एटम्स होते हैं उसके, और वो अपने आप ज्वाइन हो जाते हैं, और ज्वाइन होने के बाद फटाफट एनवायरनमेंट में ही O2 बना देते हैं। तो अगर आपको सिर्फ वहाँ पे अगर ऑक्सीजन नहीं लिखा हो टेक्स्ट बुक में तो कन्फ्यूज मत होइएगा। ऑक्सीजन का मीनिंग होगा ऑक्सीजन गैस, और हर बार जहाँ पे भी गैस लिखा हो तो वहाँ पे नीचे आपको 2 दिखाई देगा। ऑक्सीजन गैस हो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो, अगर आप नाइट्रोजन गैस लिखते हो तो नाइट्रोजन गैस मतलब N2, ऑक्सीजन गैस लिखते हो इसका मतलब O2। तो ये मॉलिक्यूल है, ये जो है अगर हम इसे एटम कहते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे मॉलिक्यूल बोलेंगे। एंड व्हाट इज मॉलिक्यूल? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एटम। देखो 2 एटम का कॉम्बिनेशन करने के बाद जैसे O2 बना, तो अगर ये एटम है तो ये क्या है, आपका मॉलिक्यूल है। वैसे ही 2 नाइट्रोजन का कॉम्बिनेशन, अभी ये नाइट्रोजन एटम है, ये नाइट्रोजन एटम है, तो कुल मिला के 2 नाइट्रोजन एटम है, और इससे हमारा बना नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। अभी एरोबिक which takes place in the presence of oxygen gas, anaerobic which takes place in absence of oxygen gas, मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन गैस चाहिए होती है उसे हम एरोबिक प्रोसेस बोलते हैं, और जहाँ पे ऑक्सीजन गैस नहीं चाहिए होती है उसे हम एनाएरोबिक प्रोसेस बोलते हैं। ऑक्सीजन गैस, अभी इसका हम एग्जांपल क्या ले सकते हैं, वेरी सिंपल, ह्यूमन बींग्स, क्योंकि हमें वो ज़रूरी है, ह्यूमन बींग्स। और ऑक्सीजन गैस जिसे नहीं चाहिए होती है, जो कि एनाएरोबिक होते हैं, ध्यान रखिए इसका एग्जाम्पल होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। What are microorganisms which are unable to see from a naked eyes? जैसे कि आप जानते हैं कोरोना वायरस, और ऐसे काफ़ी बैक्टीरिया जिससे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्लस सम प्लांट्स। अब यहाँ पे हमें रेस्पिरेशन के प्रोसेस से शुरुआत करनी है। जैसे मैंने आपको बताया था, ब्रीदिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ रेस्पिरेशन? यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है 10th में। C6H12O6 in the presence of oxygen gas forms carbon dioxide plus water plus energy। अभी इसी इक्वेशन को मैं समझाती हूँ, ध्यान से सुनिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। C6H12O6 ये क्या है? यह ग्लूकोज है, और ग्लूकोज किसका फॉर्म होता है? कार्बोहाइड्रेट। याद करिए, अभी अभी हमने पीछे सीखा कार्बोहाइड्रेट क्या था। कार्बोहाइड्रेट क्या था? 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट लेने से हमें 4000 कैलोरी एनर्जी मिलती है, या 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट कहाँ से आता है? जैगरी से, शुगर से, मिल्क से, मतलब एनी सब्सटेंस विच इज स्वीट इन टेस्ट। और उसी का ही एक फॉर्म है, कार्बोहाइड्रेट का ही एक फॉर्म है ग्लूकोज, जिसे आप याद रखें। यह ग्लूकोज ज़्यादातर हमें चपाती वगैरह से मिलता है, मतलब आप कंसिडर करें ये चपाती है, मतलब जिसमें ग्लूकोज, ये उसका फॉर्मूला है C6H12O6, मतलब 6 एटम्स ऑफ कार्बन, 12 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 6 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन। अभी मैंने ऑक्सीजन बोला, इसका मतलब वो ऑक्सीजन गैस ही है। अब ये क्या फॉर्म करते हैं यहाँ पे फॉर्म करती है कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत इजी है वैसे ये समझना, तो ध्यान दीजिएगा। वाटर प्लस एनर्जी, देखो अभी ये क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, हमारे लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एनर्जी सोर्स मतलब फूड, और दूसरा है ऑक्सीजन गैस। अगर आप ध्यान से देखेंगे, जैसे अभी हमने पीछे डिस्कस किया था सेलुलर लेवल, तो सेलुलर लेवल में क्या होता है वो पूरा प्रोसेस यहाँ पे डिस्कस किया गया है। जैसे हम ग्लूकोज खाते हैं, मतलब हम जैसे खाना खाते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, तो ये एक साइमल्टेनियस प्रोसेस है जो गोइंग ऑन रहते हैं। तो जैसे हम ग्लूकोज मतलब खाना खाते हैं और ऑक्सीजन गैस लेते हैं, वैसे ही हमारे बॉडी में उनका क्या होता है, फूड का ऑक्सीडाइज होता है, मतलब आप इसको फूड कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर सिंपली ये भी लिखें तो बेस्ट रहेगा, इन रेस्पिरेशन फूड मीन्स ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड। ध्यान से देखें यहाँ पे इक्वेशन में, ये जो फूड है, ये जो ग्लूकोज है, इसको ऑक्सीडाइज किया गया है, और उससे क्या फॉर्म हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे हम ऑक्सीजन इंजेक्ट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड थ्रो करते हैं, तो वही है। प्लस क्या निकलता है, वाटर। वाटर इन द फॉर्म ऑफ, आप स्वेट कंसिडर कर सकते हैं, यूरिन कंसिडर कर सकते हैं। और वैसे, और हमारी जो बॉडी है वो कंटिन्यूसली, हमारे जो सेल्स होते हैं उसमें होल्स होते हैं, मतलब हमारी जो बॉडी होती है उसमें होल्स होते हैं, और वहाँ से वाटर इंजेक्ट बाहर होता ही रहता है।
प्लस हमें क्या मिलती है, एनर्जी। मतलब खाना खाने से, ऑक्सीजन लेने से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है, वो इसका प्रोसेस हो गया। सिर्फ इतने प्रोसेस को यहाँ पे, मतलब ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग कह सकते हैं, और इस पूरे को हम कहेंगे रेस्पिरेशन, जिससे हमें एनर्जी बाहर निकलती है। कितनी एनर्जी निकलती है, अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड का 1 ग्राम कंसिडर करूँ तो 4000 कैलोरी एनर्जी बाहर निकलती है, और यही एनर्जी इज हेल्पफुल इन डूइंग द वर्क। सो दिस इज द रेस्पिरेशन डन इन द सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल मतलब यह पूरा प्रोसेस कहाँ होता है, सेल में होता है, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इस तरह से भी कहा जा सकता है। व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया, अगेन इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। अभी हम अपकमिंग में देखेंगे कि ये जो रेस्पिरेशन है, इसका डायग्राम किस तरह से है, किस तरह से ये प्रोसेस होता है, लंग्स का उसमें कैसे यूज है। अभी जब मैंने कहा कि ऑक्सीजन हम लेते हैं तो ऑक्सीजन लंग्स में जाता है, पर लंग्स में कहाँ जाता है, किस तरह से ऑक्सीडाइज होता है, हमारे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में कहाँ जाती है, किस तरह से वो बाहर निकलती है, उसे किस तरह से फिल्टर किया जाता है, किस तरह से हर सेल में हो जाता है।